अस्सलाम वालेकुम जी। वीकली एनालिसिस में गोल्ड के और यूएस ऑयल के हाजिर हैं मोहम्मद अफान अली और एफएक्स की तरफ से। अच्छा, लास्ट वीक हमने बताया था, मैं काफ़ी तकरीबन पिछले एक महीने से बता रहा हूँ कि ऑयल ने नीचे की तरफ अपनी जो है मूव कंटिन्यू करनी है। वॉल्यूम में बैलेंस, वीकली वॉल्यूम में बैलेंस को इसने फिल करना था। ऑलमोस्ट इसने अपने कह लें कि मंथली ऑर्डर ब्लॉक को, वीकली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद इसने अपनी जो एक क्योंकि ये गैप इम्बैलेंस, ये जो गैप था, ये एफईजी के तौर पे एक्ट करता है। और एफईजी के तौर पे एक्ट करने की वजह से जब एफईजी के साथ कोई भी कैंडल आ जाती है पहली, तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे एक्ट करती है। स्टिल मैं सेलिंग कैंडल को ज़रा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि सेलिंग कैंडल जो है ये हमारे पास एक पीछे पीछे बैक एंड पे पड़ी हुई है। ये ऑर्डर ब्लॉक जो था, अगेन फिर मैंने रिफाइन किया, कि रिफाइन करके मैंने रखा हुआ है कि अपने पास कि ये प्राइस इसकी बन रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जोन जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगा यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं ज़रूर इस पे एक रिस्क लूँगा। एक ये जोन है, और सेकंड फिर ये लिक्विडिटी के बाद, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक ये भी एक जोन हमें रिफाइन किया हुआ है मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जहाँ से हम बाइंग जो है वो अपनी देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर बाद में सेलिंग ज़ोन्स आएँगे ऑब्वियसली। सेल आते हुए इसने बहुत सी ऐसे स्ट्रक्चर भी बना दिए हैं कि जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे इसके बाई साइड पे मूव जाने में। क्योंकि बाइंग जो है वो काफ़ी ऊपर तक नज़र आ रहा है। अगर हम मंथली चार्ट को देखें, तो ऑयल ने अपने प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी जो है वो इस वीक में स्वीप करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इसमें जो बॉडी जो है वो अभी फ़िलवक़्त नीचे है, मगर ऑलमोस्ट अगर हम ज़ूम करें, ऑलमोस्ट थोड़ा-सा ग्रेजुअली इसने थोड़ा-सा नीचे बॉडी क्लोज़ की थी। मैं ये जो क्योंकि नया मंथ स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए अभी इसमें जो टाइमर है, वो थोड़ा अलग रखा है। चांसेस काफ़ी हाई हैं कि ये जो ज़ोन है, ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा, और यहाँ से जो ऑयल की मूव है, वो ऑल टाइम हाई की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे। फंडामेंटली भी जो मामलात हैं, वो कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बुलिश हैं, और मार्केट जो है वो काफ़ी मतलब प्राइसेस जो हैं वो बाय साइड जा सकती हैं, हाई की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन लॉसेस ऑयल के काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था गोल्ड पे। तो गोल्ड का अभी इस वीक पे हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये ज़ोन बहुत अच्छा एक बाइंग ज़ोन है, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही जैसे कि आपको दिखाया था, बताया था, गोल्ड ने उसी ज़ोन को टैप किया और बाय साइड का मोमेंटम शिफ्ट किया, और ये हमने सेलिंग ज़ोन भी डिफाइन किया था कि यहाँ से मैंने सेलिंग जो है वो आएगी। तो सेलिंग भी बड़ी अच्छी जो है वो आ चुकी है यहाँ पे। अच्छा, अब हमने वीकली पे देखें तो प्रीवियस वीक की इसने लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, और मंथली के लिहाज से अगर देखें तो मंथली में इसने जो है वो लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। मैं सारी की सारी ड्राइंग्स जो प्रीवियस थी मैं डिलीट करता हूँ, ताकि हम देख सकें कि बस ये सिर्फ बताने की हद तक था कि हमारे लास्ट वीक के एनालिसिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया। अच्छा, वीकली में हम देखें तो प्रीवियस वीक की इसने लिक्विडिटी स्वीप की, बट कह लें कि ऊपर बाय साइड इसने लिक्विडिटी नहीं ली, सेल साइड लिक्विडिटी ले ली थी वीकली। और अगर हम देखें, क्योंकि ये जोन जो है अभी ये फिल वक्त जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है उसी जोन के अंदर ये खड़ा हुआ है। मार्केट जो है वहीं से बार बार रिजेक्शन ले रही है। और अब हम डेली पे आगे देखें, तो डेली पे समवट एक ये ज़ोन था जिधर से हमने रिफाइन किया था, और सेकंडली इसके अलावा भी अगर कई दफ़ा मार्केट जो है वो लास्ट स्ट्रॉन्ग लो के, मैं अगर इस अभी वैसे इसको हटाऊँ, तो ये लास्ट लो के अगर आप देखें, ये लास्ट लो मार्क कर रहा था इंडिकेटर, मैंने वैसे अपने तौर पे एक चेक किया हुआ था, तो ये लास्ट लो था हमारा, ये स्ट्रॉन्ग लो है। ये स्ट्रॉन्ग लो जो है, गोल्ड का स्ट्रॉन्ग लो डेली पे, ये जो स्ट्रॉन्ग लो है ये सेफ है अनटिल अनलेस, जब तक ये सेफ है तब तक जो ट्रेंड है मैं उसको बाय साइड देखूंगा। तो क्योंकि इसने पीछे इंड्यूसमेंट ली थी और स्ट्रॉन्ग लो बनाने के बाद इसने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हमारे उसके बाद इसने कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं ली। ठीक है, उसके बाद यही अभी जो सारी वेव आ रही है, ये सारी ये हम एज अ इंड्यूसमेंट कंसिडर कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक ट्रेंड जो है मेरी नज़र में सारा बुलिश है। अच्छा, अब बात ये है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है कि आया कि नहीं जा सकता। अच्छा, बाइंग मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लो सेफ है। बाइंग के जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात कर रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म बाइंग के लिहाज से नहीं बात कर रहा। उसकी रीज़न सिर्फ ये है
कि अगर हम वीकली पे देखें तो इसने वीकली यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी, इस वीक ने भी लिक्विडिटी स्वीप थी, सेकंड वीक ने लिक्विडिटी स्वीप थी एंड देन थर्ड वीक ने लिक्विडिटी स्वीप थी। ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़े काम की, कि मार्केट जो है वो जब एक लिक्विडिटी स्वीप को ए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 ये जब इतनी दफ़ा जब ये पुल बैक दे दे, सिर्फ़ ये हाई इसका ब्रेक होने की देर है कि मार्केट के जो है ना हम देख रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट ऐसे कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसने ले ली है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद अब इंटरनल लिक्विडिटी लेने की बारी आ रही है। ये मतलब कि इंटरनल लिक्विडिटी में वीकली अगर हम लिहाज से देखें मुझे कुछ भी यहाँ पे कोई एक कह लें कि रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही अगर वीकली के लिहाज से देखें। अब आते हैं डेली पे। ये हो गई बात कि ये लिक्विडिटी मुझे टारगेट के तौर पर वैसे नज़र आ रही है। अच्छा, मगर नो डाउट ऑब्वियसली सेलिंग ज़ोन्स अभी हैं क्योंकि डेली पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये बना हुआ है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ज़ोन के अंदर मार्केट अभी खड़ी हुई है। अब डेली पे यहाँ पे इसने थोड़ा-सा अगर हम देखें, मैं ज़ूम करूँ तो यहाँ पे एक हल्का-सा इसने एक एफवीजी क्रिएट कर दिया है। मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पीओआई के तौर पर एफवीजी डेली का ये डे 1 का हमारा एफवीजी यहाँ पर बन गया है। ठीक है? एक एफवीजी यहाँ बन गया और ऑब्वियसली जब एफवीजी बन जाए तो फिर ये जो है यहाँ पे एक कह लें कि बहुत अच्छी ये हमारी जो है सपोर्ट ज़ोन ये वाला भी ज़ोन जो है काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है क्योंकि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के लिहाज से अगर हम देखें तो ये वाला जो ज़ोन होगा ना कह लें कि बहुत अच्छी सपोर्ट बन सकता है। ठीक है? अब आते हैं 4 आवर पे। तो हमें पता लग गया कि डेली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है मार्केट और आया कि इसने अब हमने ये चीज़ कंफर्मेशन के तौर पर मैं लाज़मी देखता हूँ जब भी हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आती है, तो मैं ये चीज़ लाज़मी चेक करता हूँ कि मार्केट जो है वो सॉरी अच्छा मार्केट ने मतलब सेल साइड पे मतलब चौक किया। अगर चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, तो मैं उसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझता। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो यही ज़ोन जो डेली का मुझे नज़र आ रहा था, अगर हम देखें तो सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद ये जैसे इसने सेल साइड लिक्विडिटी ली और इसके बाद इसने जो है अपनी जो है बाय साइड लिक्विडिटी भी ली है। तो ये जो ऐसा ज़ोन होता है जहाँ पर इसने बाय साइड लिक्विडिटी ली, ये हमारी बाय साइड बीएसएल बन गया। अच्छा सर, इस लाइन को मैं ब्लैक करूँ और टेक्स्ट को भी ब्लैक करूँ। ठीक है? ताकि ये सेल साइड लिक्विडिटी हमें नज़र आए। अच्छा, सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद ये हमारा जो है बहुत अच्छा एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है और ये ब्रेकर ब्लॉक जो है अगर आप देखें तो इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी लाइन हो रहा है। तो ये जो सारा ज़ोन है हमारा, ये अगर हम देखें तो ये सॉरी ये वाली कैंडल ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये वाली क्योंकि बुलिश जो फुल कैंडल है, ये कैंडल बहुत अच्छी है हमारी ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे अगर आप देखें तो डबल ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पर बन रहे हैं। इस ज़ोन में आती है मार्केट तो ये बहुत ही अच्छा एक बाइंग ज़ोन नज़र आ रहा है सिल्वर में, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो ऐसे इस इंड्यूसमेंट की लो लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद यहाँ से मार्केट जो है अपना बाय ट्रेंड जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करे। अगर यहाँ से डेली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जैसे मार्केट है यहाँ से सेलिंग आती है। लेट्स से ये डिपेंड करता है क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी कि मार्केट ने अभी तक अगर हम देखें 15 मिनट पे 15 मिनट का चेंज ऑफ करैक्टर मैं डेली के लिहाज से एटलीस्ट देखता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग देते-देते जो है वो ये लो ब्रेक कर देती है, तो हमारा जो है चेंज ऑफ करैक्टर ये चौक कंसीडर होगा, चौक पॉइंट होगा। ठीक है? ये डेली पे अगर मार्केट यहाँ पर आती है और जैसे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर डेली का एफईजी है और इसके साथ यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक भी अलाइन हो रहा है और ये मतलब सारा के सारा जो ज़ोन है सारी के सारा ये लिक्विडिटी के तौर पे भी है और अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये जो रिजेक्शन ज़ोन है, ये भी बड़ा अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर एक रिजेक्शन ब्लॉक जो है, क्योंकि डेली के एफईजी के अलाइन हो रहा है, एफईजी भी है यहाँ पे और ये रिजेक्शन ब्लॉक जो है, ये लिक्विडिटी के साथ ये बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। ये एक मेरा मतलब ज़ोन जो है, ये भी ज़ोन बहुत अच्छा हमें बाइंग्स के तौर पे हम देख सकते हैं, यहाँ से भी एक नॉर्मल अच्छा पुल बैक आ सकता है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिहाज से क्या आया कि यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाकर देखें, तो हमारे सारे ज़ोन में अभी तक जो मार्केट है, वो सेल ट्रेंड में अपने इक्विलिब्रियम को अभी तक टैप नहीं किया। अगर मार्केट ऐसे कंटिन्यू करती हुई आती है, लेट्स से कि ऐसे मार्केट जो है कंटिन्यू आती है और इस मार्केट इसके नीचे यहाँ पर टैप करने के बाद ऐसे डायरेक्टली आती है और यहाँ पर आके 15 मिनट पे अगर इसको स्वीप करती है, तो चॉक स्वीप के लिहाज से ये बहुत अच्छी एक ट्रेड बनेगी और इसका जो टारगेट होगा फिर हम 1 आवर पे अगर आप देखें यहाँ पर हमें एक रिसेंट हाई लिक्विडिटी नज़र आ रही है।
ये लिक्विडिटी जो है यहाँ तक एटलीस्ट इसका जो टारगेट होगा वो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आएगा। एक ये प्रोफाइल नज़र आ रही है जो कि हम बाइंग के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। दूसरा बाइंग इसके अलावा जो सेलिंग के लिए हम अगर देखें तो यहाँ पर 1 आवर पे अगर आप देखें तो ये बड़ा अच्छा एक ज़ोन सप्लाई ज़ोन बना हुआ है। यहाँ से सेलिंग मुतवक्की है। इसने प्रीवियस कह लें कि एक स्विंग की लिक्विडिटी ली थी है और लिक्विडिटी यहाँ पे एक्यूमुलेट है, एक तरह की लिक्विडिटी है। तो ये जो पॉइंट होता है फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट इंड्यूसमेंट जैसे मैंने आपको बताया डेली पॉइंट पीओआई के लिहाज से, कि ये जो इंड्यूसमेंट है ना, ये भी एक बहुत अच्छा सेलिंग ज़ोन के तौर पे वर्क कर सकती है और ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक का सारा ज़ोन है। ये रिजेक्शन ब्लॉक का ज़ोन है। मतलब मार्केट जो है इस रिजेक्शन ब्लॉक में आती है, इस पीओआई के अंदर आती है, तो यहाँ से कोई भी एक रिजेक्शन हम मुतवक्के है कि यहाँ से मार्केट जो है अपना जो ट्रेंड है, वो यानी कि ऐसे शिफ्ट कर सकती है। और अगर इसने यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद 15 मिनट के किसी भी इंड्यूसमेंट के लिए लेट्स से कि ये वाली इंड्यूसमेंट है, इसके नीचे अगर इसने बॉडी क्लोज कर दी, तो फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा सेल साइड पे हो जाएगा और जब हम तब होगा जब ये बाय साइड पे बॉस करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे, बाय साइड जाती है और पॉज़ करे। पॉज़ करने के बाद मार्केट जो है वो सेल साइड आती है और किसी भी 15 मिनट के इंड्यूसमेंट के नीचे अगर क्लोज़ करती है, कल के दिन में, मंडे के दिन में सॉरी, तो ये बहुत अच्छा एक क्योंकि यहाँ पर हमारा डेली का अभी एफपीजी एक रिमेनिंग सॉरी एफपीजी नहीं रिजेक्शन ब्लॉक है। उसके अलावा कोई भी सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे वर्क कर सकता है क्योंकि फिर ये होगा कि ये सेलिंग जो देगा वहाँ से सेलिंग आने के बाद ये पूरे इसको फिल करेगा एफपीजी को और मे बी फिर ये लास्ट जो जोन है ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। ऐसे सिनेरियो में जब ये अगर बाई साइड हो के आएगा तो फिर मैं इसको ऐसे देखूंगा कि यहाँ से मैं फर्स्ट जोन से उम्मीद नहीं रखूंगा इस जोन से उम्मीद नहीं रखूंगा कि ये वाले जोन से जो है मार्केट बाई साइड जाएगी, मगर मुझे फिर इस वाले जोन से ये जो लास्ट मैंने आपको बताया जो कि ब्रेकर ब्लॉक के साथ अलाइंड है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी मार्केट जो है इसको बाई साइड अपने ट्रेंड को शिफ्ट करेगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको गोल्ड के बारे में सारा समझ आ गया होगा कि गोल्ड के क्या मामलात हैं और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से जितने ऑर्डर ब्लॉक्स और जो एफपीजीज हैं, क्योंकि फिल वक्त अभी अगर मैं देखूं तो मुझे इस तरह की कोई चीज़ रिजेक्शन के लिए नज़र नहीं आ रही कि जो कि इस वक्त नज़र आए कि हम कहें कि यहाँ पर अभी जो बाइस हैं हमारे डेली के वो फिल वक्त सेलिंग की तरफ मार्केट नज़र आए। हाँ, अलबत्ता मैं कुछ इस तरह का सिनेरियो देख रहा हूँ कि जो कि हमें बताया यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट जो है अपना जो ट्रेंड है वो सेल्स बाय साइड अपना कंटिन्यू करेगी और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से डेली के जो ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, यहाँ से हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस दौरान ये जो इतनी बड़ी रेलिंग बाइंग रेलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसमें कुछ ना कोई अगर पीओआई बनता है फिर वो इस तरह ट्रेंड को कंटिन्यू करती हुई मार्केट जो है कुछ ऐसे हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई मार्केट जो है अपनी बाय साइड पे लिक्विडिटी जो मैं हम वीकली के देख रहे हैं जो कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट में आ सकती है और फिर जो हमारा इससे इस जोन में आने के बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट जोन जो है वो ये ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई जोन मुझे नज़र आता है। इसके अलावा जब अगर इस जोन को अगर इसने ब्रेक कर दिया, मैं बाकी जो सारे ये जो हाइज हैं इनको एज अ लिक्विडिटी देखता हूँ। क्यों कि यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स की जो इक्वल हाइज और ये जो सारा जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये बहुत अच्छी एक लिक्विडिटी है। नो डाउट यहाँ से एक समवट स्मॉल सेलिंग जो है वो आएगी, मगर मैं जब तक जैसे कि 15 मिनट में हम देख रहे हैं कि मार्केट ने हायर हाइज बनाती हुई मार्केट ने अपना लो नहीं ब्रेक किया, पॉज नहीं किया और यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है इस वेव में अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रेटली फॉरवर्ड जो है वो बाय साइड ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और इस वेव में कोई इंड्यूसमेंट नहीं बनाई अंटिल इस इंड्यूसमेंट के नीचे जब तक बॉडी बॉडी क्लोज नहीं होती मैं सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मेरे मेरी नज़र में अगर मार्केट यहाँ पर आती है और पॉज़ करती है, फिर अगर सेलिंग ट्रेंड आएगी तो चेंज ऑफ करैक्टर हो सकता है और या फिर अगर ये सीधी आती है, तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए बाइंग ज़ोन है। मैं यहाँ से इसको बाय करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। मैं कोशिश करूँगा कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको जो है कोर्स एक यूट्यूब पे अपलोड करूँ। इसके लिए आपको टारगेट हिट करना होगा 100 लाइक्स का और तक 100 सब्सक्राइबर का, ताकि मैं इस कोर्स को इस अपनी जो जर्नी को ट्रेडिंग की जर्नी को आपको एंटरटेन कर सकूँ और थोड़ा बता सकूँ, नॉलेज दे सकूँ कि जैसे स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सी ऐसी स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं जो कि मार्केट में जिसके कंसेप्ट गलत हैं
लोगों को नहीं पता कि आया के स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।